जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज गर्मियाँ बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सोचा ही नहीं था कि ये बच्चे भी कभी अपनी माँ को यूँ शर्मिंदा कर सकते हैं। बहुत हो गया पति और बच्चों पर आत्मनिर्भरता, अब खुद ही करना होगा। सोचते सोचते गरिमा कुछ पल पहले की बात सोचकर परेशान हो उठी। अरे वाह आंटी, आपको कार चलानी भी आती है। मेरी मम्मा को तो कुछ भी करना नहीं आता। आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पर मेरी मम्मी वो भी करना नहीं जानती। शॉप पर जाएंगी, वो भी किसी को साथ लेकर। आप करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग? संजय ने 1 महीने पहले पड़ोस में रहने आई काव्या को देखकर पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं अपने सब काम खुद ही कर लेती हूँ। पति और बच्चों के चक्कर में तो काम भी ना हो, इसलिए अब हम औरतों को खुद ही काम करना सीख लेना चाहिए, गर्व से काव्या ने कहा। और सब लिफ्ट की ओर बढ़ गए। गरिमा को बेटे की बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। आजकल के बच्चे जरा बड़े क्या हो जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें बड़ा करने और सब कुछ सिखाने में इसी माँ का हाथ होता है। घर आकर वो चुपचाप से अपना राशन का सामान समेटने लगी। बेटा जो माँ को स्कूटी पर लेकर बाजार गया था, चाबी होल्डर पर लटकाकर मोबाइल लेकर व्यस्त हो गया। 12वीं की परीक्षा देकर वो कोचिंग जाने लगा था, तो उसे स्कूटी चलाने की परमिशन दे दी थी। आने जाने में आसानी होगी। और गरिमा भी अब उसके साथ पास के बाजार चली जाया करती थी। मोबाइल पहले से ही पढ़ाई की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर दे दिया गया था। तभी गरिमा से संजय ने कहा, माँ मैं कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ। 1000 रुपये चाहिए होंगे। जब सामान घर पर आएगा तब देकर ले लेना प्लीज। गरिमा ने हाँ में सर हिलाया। कुछ दिनों बाद अचानक गरिमा ने देखा रसोई का कुछ सामान खत्म हो रहा है। जाकर लाने का मन नहीं कर रहा था। उसने संजय को कोचिंग से आने के बाद कहा, बेटा ये 2-4 सामान ऑर्डर कर दे। तेरे पापा होते तो वो कर देते, बहुत जल्दी दे जाता है। कभी कभी मुझे भी बहुत आराम मिल जाता है। ओहो माँ, अभी तो आया हूँ कोचिंग से, 2 मिनट रेस्ट करने दो, फिर करता हूँ ऑर्डर। वैसे आप ये सब क्यों नहीं सीख लेती हो? देखो काव्या आंटी सारा काम खुद ही करती हैं। ना कभी उन्हें अंकल के साथ आते जाते देखा, ना उनके बच्चों के साथ। आपको तो आदत हो गई है। जब तक दीदी हॉस्टल नहीं गई थी उससे सब करवा लेती थी। अब मुझे बोलती हो। कल जब मैं भी चला जाऊंगा फिर क्या करोगी? पापा ऑफिस होंगे, ऐसे में क्या आप उनके आने का इंतजार करती रहोगी? खुद भी करना सीखो ना। कहकर संजय दोस्त का कॉल आ गया तो उसमें व्यस्त हो गया। गरिमा को उस दिन की शर्मिंदगी याद आ गई और बेटे की कही गई बात कहीं ना कहीं उसे चोट तो कर ही रही थी। वो अपना मोबाइल ली और ऐप डाउनलोड करने लगी, जिससे उसके पति और बच्चे सामान ऑर्डर किया करते थे। फिर सारी प्रक्रिया याद करके वो अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। तभी बेटे की एक बात याद आई कि कूपन भी होता है, कभी कभी उससे भी पैसे कम हो जाते हैं। गरिमा ने वो भी खोज कर सब अच्छी तरह चेक कर ऑर्डर कर दिया। जब सामान आया, संजय ने दरवाज़ा खोला। डिलीवरी वाले ने सामान देते हुए पैसे बोले। हाँ ला रही हूँ, कहते हुए गरिमा झट से पैसे देकर सामान ले ली। संजय आश्चर्य से देख रहा था। दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, कर ही रहा था ना ऑर्डर, पापा को बोलने की क्या ज़रूरत थी? बस आप डांट खिलवाना अब मुझे। पापा से नहीं कहा, खुद ही किया था। बहुत हो गया तुम लोगों पर आश्रित रहना। ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है। बस जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हम सोच लेते हैं कि वो अब समझदार हो गए हैं तो हमारा काम कर दिया करेंगे, पर नहीं, वो हमें बता रहे हैं खुद से करना सीखो। लो भाई सीख लिया, अब जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी, खुद कर लिया करूँगी। गरिमा की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई थी। दूसरे दिन संजय की छुट्टी थी। वो देर तक सो रहा था। गरिमा बहुत दिनों से सोच रही थी कि पास के मॉल में सेल लगी है, एक बार जाकर देख आती हूँ, पर अकेले जाने से हमेशा बचती रहती थी। पर अब तो सब अकेले ही करना था। ये सोच वो घर से निकल गई। कुछ समय बाद संजय का कॉल आया। कहाँ हो माँ? उठकर पूरा घर छान मारा। मॉल आई हूँ, खाना रखा हुआ है, गर्म करके खा लेना, गरिमा ने कहा। अरे पर किसके साथ गई हो? कैसे गई हो बताओ तो सही, संजय ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अकेले स्कूटी से आई हूँ, तुम खाना खा लेना, आती हूँ कुछ देर में, कहकर गरिमा ने फोन काट दिया। घर पहुंची तो संजय चक्कर काट रहा था।
तुमने पापा को क्यों फ़ोन किया? वो परेशान हो पूछ रहे थे ठीक हो ना? गरिमा घर में घुसते हुए बोली, अरे तुम स्कूटी से अकेली चली गई थी ना? वैसे तो तुम्हें डर लगता है चलाते हुए, फिर कैसे गई? मुझे फिक्र हो रही थी कहीं गिर विर ना गई हो, इसलिए पापा को बता दिया। मम्मी अकेले स्कूटी से मॉल चली गई हैं। संजय माँ के हाथ से पैकेट लेकर उसके हाथ पैर देखने लगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, धीरे धीरे चला कर गई थी। वैसे भी अब मुझे खुद को शर्मिंदगी से बचाकर गर्व महसूस करना है। क्या ही होता अगर गिर जाती? बचपन में तुम लोगों को सब कुछ मैंने ही तो सिखाया। साइकिल चलाते वक्त गिरकर रोते तो फिर हिम्मत देकर चलाने के लिए प्रेरित करती थी, पर तुमने क्या किया? ठीक है मुझे नहीं आता तो सिखा देते। दूसरों के सामने बोलकर मुझे शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? अब तो हो गई हो ना तुम्हारी काव्या आंटी की तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट। गरिमा आज बेटे को सुनाते हुए बोले। संजय माँ की बात सुनकर सिर झुका लिया। सच ही तो कह रही है माँ, जब भी वह गलती किया या निराश हुआ, माँ पापा हमेशा सपोर्ट करते रहे, और वो अपनी माँ को सपोर्ट करने के बजाय दूसरों के सामने शर्मिंदा कर रहा था। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस दिन काव्या आंटी के सामने वैसे नहीं कहना चाहिए था। संजय सिर झुकाए माँ के सामने खड़े होकर बोला, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी जिंदगी में सबक दे जाती हैं। मैं भी कुछ ज़्यादा तुम लोगों पर आश्रित होती जा रही थी। अब जब खुद से करने लगी हूँ तो आत्मविश्वास आ रहा है, और अब शायद तुम्हें भी किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं होगी, कहकर गरिमा कमरे में चली गई। दोस्तों, कई बार हम माएँ बच्चों और पति पर इतने आश्रित हो जाते हैं कि कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, और फिर उनसे करवाते चले जाते हैं और सीखना भूल जाते हैं। ये भी याद नहीं रहता जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हमने दी वो भी हमें सुना जाते हैं। ऐसे में कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।